हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। ऐसा मैं हमेशा से बोलता आया हूं, कॉस्टिंग आसान है। और आज जून 2026 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 1:45 हो रहा है, दैट मींस 45 मिनट्स बाद आप लोगों के एग्जाम पेपर का। इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ओनली एमसीक्यू से रिलेटेड डिस्कशन करने वाला हूं। मैं पूरा एमसीक्यू का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग मुझे वीडियो के एंड में जरूर से बताएंगे कि आप लोगों के इस पर्टिकुलर एमसीक्यू सेशन के अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोग मुझे वीडियो के एंड में जरूर बताएंगे कि एमसीक्यू में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, फटाफट से आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहां पर आप लोगों से बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि भैया हमारी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने की, कॉमर्शियली तो इतना % चांसेस है, टेक्निकली इतना % चांसेस है, और इसकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, आपको इस 10 रुपीज का जो आपका प्रॉफिट था, ये जो आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 टेक्निकली से और 0.7 आपका कॉमर्शियल से। दैट मींस 10 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 2.8। एंड इसी तरीके से आप सबका कैलकुलेट कर लेंगे। मेरे हाथ में पेपर है, मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है। तो ये 2.8 आएगा, इसका आपका 4.8 आएगा, इसका 4.05 आएगा, इसका 4.48 आएगा। तो आपको कौन सा वाला एक्सेप्ट कर लेना है? क्वेश्चन ने कहा था आप कौन से प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे, तो जिसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट आएगा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। दैट मींस P02। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई होगी। आपको अगेन ये वाला जो सम है एज इट इज क्वेश्चन अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि आपके ब्रेक इवन सेल है 3,20,000 की, वेरिएबल कॉस्ट है आप लोगों का 2 लाख की। किस पॉइंट पर? जो आपकी ब्रेक इवन सेल है उस पॉइंट पर। तो इसका मतलब आपका सेल्स हो जाएगा 3,20,000, वेरिएबल कॉस्ट आपका हो जाएगा 2 लाख, तो आपके लिए कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,20,000। क्वेश्चन ने कहा आपको कि भैया जी पीवी रेशियो में क्या फर्क आएगा अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट 30,000 से ड्रॉप हो जाए। तो आपको क्वांटिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं बताया, दैट मींस सिंपली आपका वेरिएबल कॉस्ट में चेंज बोलने को बोल रहा है। इसका मतलब 3,20,000 की सेम सेल्स पर अगर ये 30,000 से ड्रॉप हो जाए तो 1,70,000 का अगर आपका रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट होगा तो 1,50,000 का रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन होगा। तो आप लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन आपके पास है, सेल्स आपके पास है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, आपको यहां पर 1,20,000 डिवाइड बाय 3,20,000 करोगे तो इसका आ रहा है 37.5। एंड यहां पर रिवाइज होने के बाद में आएगा आपका 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000, तो आएगा 46.875। इसका मतलब आपके लिए पीवी रेशियो जो है वो इंक्रीज हो गया है। पीवी रेशियो इंक्रीज कितना हो गया सर? 46.875 माइनस 37.5, दैट मींस 9.375 से इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज बाय 9.375%। तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, डन है सर। आई होप इसमें भी कोई गलती किसी की नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं। एक फर्म है, उसका फिक्स कॉस्ट है 1 लाख का, ब्रेक इवन सेल है 8 लाख का। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड प्रॉफिट अगर 12 लाख की सेल होगी तो भाई साहब 12 लाख की सेल होगी तो उस केस के अंदर हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें पीवी रेशियो चाहिएगा। आपको पता है ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। मेरे पास ब्रेक इवन सेल है, फिक्स कॉस्ट है, तो क्या पीवी रेशियो निकाल लूंगा क्या? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। आपके फिक्स कॉस्ट में जैसे ही आपने ब्रेक इवन सेल का डिवाइड लगाओगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, दैट मींस आपका पीवी रेशियो आ जाएगा आपका 12.5%। तो आपका 12.5% जैसे ही आप अपने सेल्स को 12 लाख की सेल को मल्टीप्लाई करेंगे 12.5% से, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 12.5%, तो आएगा 1,50,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। 1,50,000 के कंट्रीब्यूशन में से 1 लाख की फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा जी। तो आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। क्वेश्चन कहता है कि साहब आपको यहां पर कॉस्ट दी हुई है, आपको एक्टिविटी की कॉस्ट दी हुई है 1,10,010 रुपीज। यहां पर बच्चा कई बार जल्दीबाजी में गलती कर सकता है, ये बहुत सारे 1,1,1,1 दिख रहे हैं यहां पर, तो यहां पर वैसे मिस्टेक होनी नहीं थी। तो यहां पर क्वेश्चन कहता है ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी निकाल के बताना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, 1,10,010 रुपीज में टोटल पूरे साल भर में 2895 परचेज ऑर्डर हैं। तो एक परचेज ऑर्डर की रिकवरी रेट आ जाएगी आपके पास, कितनी आएगी? 1,10,010 रुपीज डिवाइडेड बाय 2895। तो हर एक परचेज ऑर्डर पर आपको 38 रुपीज रिकवर करने हैं। तो 38 रुपीज रिकवर करोगे और टोटल ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जिसके लिए पूछ रहे हैं वहां पर टोटल 210 परचेज ऑर्डर हैं।
तो वहां पर आपने रिकवर कितना किया होगा सर 7980 रुपीज रिकवर किए होंगे, जबकि एक्चुअली खर्चा हुआ 7650 का। तो 7980 माइनस 7650 करोगे तो 330, दैट मींस ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत आसान था ये भी। अगेन पॉइंट नंबर 5, ये आप लोगों का क्वेश्चन कहता है साहब एक्चुअल आवर्स वर्क निकालो, आपको एफिशिएंसी रेशियो दिया हुआ है। यहां पर एक छोटी सी गलती जो स्टूडेंट कर सकता है वो ये कि इस जगह एडवर्स वेरिएंस दिया हुआ है। एडवर्स का मतलब होता है दोस्तों माइनस का 1600। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। आपके पास यहां स्टैंडर्ड आवर्स है क्या? यस सर है 2000। तो 2000 एक्चुअल आवर्स तो हमसे पूछा है, तो माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट जो कि है आपकी 8, तो ये आ जाएगा। आप जब इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 8 इधर जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 200 इज इक्वल टू 2000 माइनस एक्चुअल आवर्स। तो आपको अगर एक्चुअल आवर्स चाहिए तो इधर माइनस का एक्चुअल आवर्स इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा एक्चुअल आवर्स। इधर ये 2000 है, ये माइनस का 200 इधर जाएगा तो ये प्लस का 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2200। जो स्टूडेंट ने जिसने मेरे को ये भेजा है उसका ये 1810 आ रहा था, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर है आपका सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने यहां पर जिन्होंने ये मिस्टेक किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर माइनस प्लस का ही मिस्टेक हो सकता था और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन ये वाला जो सम है ये असाइनमेंट का सम आता है। असाइनमेंट के सम में आपको सिंपली कुछ नहीं करना था, यहां पर रो ऑपरेशन करेंगे, कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो आप इसका रो ऑपरेशन करोगे तो 220 इज द लोवेस्ट वन, तो 0। 240 करेंगे तो 220 माइनस 240 तो ये आ जाएगा 20। ये यहां पर इसका डिफरेंस लेंगे तो आएगा 40। ये यहां पर सबसे लोवेस्ट है 230 तो ये आ जाएगा 0। ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50। यहां पर सबसे लोवेस्ट है 250 तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 40 एंड ये हो जाएगा आपका 80। अब आप यहां पर कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो कितना आएगा सर? ये तो एज इट इज आ जाएगा 0 0 0। यहां पर आएगा सर आपका 0, 50 की जगह आ जाएगा 30, 40 की जगह आ जाएगा 20 और यहां 40 सबसे लोवेस्ट है तो ये हो जाएगा 0 और यहां पर आपका ये कितना आ जाएगा? आपका 50 है तो 40 माइनस 50 तो सॉरी ये आ जाएगा आपका 10 और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 40। अब अगेन यहां पर अगर हम बात करेंगे तो भैया जी आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि आपके लिए यहां पर एक लाइन आपने ड्रॉ करी तो 2 लाइन में ही आपका काम हो गया। अब 2 लाइन में काम हो गया तो भैया ऐसी केस में हम लोगों को यहां पर एलओई निकालना है। एलओई आएगा आपका 10 इज योर एलओई। तो ऐसे केस में आपको क्या होगा सर? फिर आप वापस से रिवाइज करोगे, यहां जो 0 है ये हो जाएगा आपका 10, ये 0 एज इट इज रहेगा, ये 0 एज इट इज रहेगा, ये 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज। 10 माइनस करोगे तो आएगा 20, ये आ जाएगा आपका 0 और ये यहां पर 10 माइनस करोगे तो आएगा 10 और ये आ जाएगा 30। अब यहां पर आप अलोकेशन करने जाएंगे तो वो आपका रो जिसमें केवल एक ही 0 है दैट इज दिस वन, यहां अलोकेट कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा। फिर वो कॉलम जिसमें केवल एक ही 0 है तो यहां अलोकेट करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, फिर आपका यहां पर अलोकेशन आ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपके लिए अलोकेशन आया होगा 240, 280 एंड 250। जब आप इन तीनों का सम करोगे तो कितना आ रहा है? 240 प्लस 280 प्लस 250 तो आएगा 770। तो दैट मींस बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। ये क्वेश्चन तो इतना आसान दिया ना भाई साहब सिमुलेशन से, इन्होंने मतलब इन्होंने खुद ने ये भी दे दिया, मैं सॉल्व करने बैठा कि रेंज निकालते हैं, ओ भाई साहब आगे जाके पता चला क्वेश्चन ने खुद ने रेंज भी निकाल के दे दी। और 4 दिन का ये एवरेज सिमुलेटेड आपसे चाह रहे थे कि हमें सिमुलेटेड डिमांड बता दो एवरेज कितनी आ रही है। तो भैया 14 के केस में आ जाएगी आप लोगों के लिए 1, 67 के केस में आ जाएगी आपके लिए 3, 85 के केस में आ जाएगी आपकी 4 और 33 के केस में आ जाएगी 2। भाई साहब मतलब 1, 2, 3 और 4 ये तीनों चारों आएंगी तो टोटल हो जाएगा 10। 10 में जब आप 4 का डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 2.5 यूनिट एवरेज। तो ये हो जाएगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देन आता है लर्निंग कर्व का क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कहता है कि पहली यूनिट को बनाने के लिए भैया हमको लगा है 4 आवर्स और टोटल 4 यूनिट को मतलब कि 1 से 4 यूनिट का टोटल टाइम है 11.56। आपको पता है हम लोगों को लर्निंग कर्व से एवरेज टाइम आता है, तो यहां पे 1 से 4 दैट मींस ये 4 यूनिट का है, तो 4 यूनिट का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो एवरेज कितना आएगा सर? 11.56 में आप डिवाइड लगाएंगे 4 का तो आएगा 2.89। इसका मतलब आपको 2.89 क्या है? एवरेज है किसका सर? 4 यूनिट का। और 4 यूनिट का आप निकालते कैसे हो सर? ए दैट मींस 4 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो लर्निंग रेट से तो आएगा 2 यूनिट का एवरेज, फिर आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करते हो लर्निंग रेट से तो आएगा 4 यूनिट का एवरेज और ये आपके इक्वल टू है 2.89 के। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय लर्निंग रेट की पावर 2
इज इक्वल टू 2.89। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा लर्निंग रेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.89 डिवाइड बाय 4, तो आएगा 0.7225। अब आपको स्क्वायर में नहीं चाहिए, आपको इसको स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करना होगा, यहां से स्क्वायर हटा दो, यहां पर अंडर रूट लगा दो, यहां अंडर रूट लगाएंगे तो आएगा 0.85। दैट मींस डी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी आप लोग सॉल्व कर पाए होंगे। देन अब आते हैं थ्योरी वाला। तो थ्योरी वाले में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, आपको क्विक बुक बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। अगेन थ्योरी के एमसीक्यूज अपनी बुक से थे पूरे के पूरे, और ये तो इंस्टीट्यूट का पसंदीदा एमसीक्यू हो चुका है। इसमें आपका सिंपल है, मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देन आप लोगों के लिए आता है हायर द एक्चुअल आवर्स वर्क। तो इसका इंपैक्ट कहां आएगा, तो भाई साहब इन्होंने आपने स्टूडेंट ने सही किया है, हायर द कैपेसिटी रेशियो, क्योंकि मैंने मेरे स्टूडेंट को बताया था भैया कैब, अगर आपने देखा होगा तो मैंने इसका एक आपके लिए जो मेमोरी टेक्निक बनाया था कैब, कैपेसिटी यूजेज रेशियो इज इक्वल टू एक्टिविटी एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बस्टेड आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स के ज्यादा होने से क्या होगा सर, कैपेसिटी यूजेज रेशियो ज्यादा निकल के आएगा। देन आपका ये वाला, अगेन ये वाला भी अपने पूरी बुक से था, ये भी जेआईटी स्ट्रेटेजी विल बी द करेक्ट आंसर। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के ऊपर जो एक एमसीक्यू था, इस वाले एमसीक्यू के अंदर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा इन ए डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम कंपनी, ईच ब्रांच मेकिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट यूजिंग ए यूनिक प्रोसेस। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिजनेस रिप्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर इन्होंने कहा कि मेजर रिस्क क्या है, रिस्क भैया ये है कि एम्प्लॉय जो है ना वो चेंज के लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। एंड लास्ट एमसीक्यू जो है वो एमसीक्यू भाई साहब बड़ा पसंदीदा हो गया है इंस्टीट्यूट का। अगेन टारगेट कॉस्टिंग से 40 लाख का 15% आपका टारगेट प्रॉफिट हो जाएगा, दैट मींस आपका 6 लाख। अब ये 6 लाख का प्रॉफिट आपको कमाना है 40,000 यूनिट से, तो हर एक यूनिट से आपको कमाना है 15 रुपए का प्रॉफिट। 60 रुपीज की आपकी सेलिंग प्राइस है टारगेटेड, तो टारगेट कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर, 60 माइनस 15 दैट इज 45। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45C। अब आप लोगों को एक बार मैं फटाफट से वापस से बता देता हूं करेक्ट आंसर्स क्या क्या है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आंसर आएगा बी, P02। दूसरे में आएगा बी, इंक्रीज बाय 9.375। तीसरे में आएगा ए, 50,000। फोर्थ में आएगा ए, 330। फिफ्थ में आएगा सी, 2200 आवर्स। देन उसके बाद में सिक्स्थ में आएगा 770 रुपीज। एट्थ में आएगा सेवंथ में आएगा 2.5 यूनिट्स। एट्थ में आएगा 85%। देन उसके बाद में नाइन्थ में आएगा बी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 10th में आएगा सी, मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट। 11th में आएगा आपका बी, हायर द कैपेसिटी यूजेज रेशियो। 12th में आएगा जेआईटी स्ट्रेटेजी बी। 13 में आएगा डी, आपका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग वाला। 14th में आएगा डी, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस टू चेंज। एंड लास्ट वन आप लोगों के लिए आ जाएगा 45 टारगेट कॉस्टिंग। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस पूरे क्वेश्चन में प्रैक्टिकल में तो किसी के नंबर नहीं कटे होंगे, थियरी में हो सकता है अगर आपने एमसीक्यूज में दिक्कत आई होगी तो आपका हो सकता है कि थियरी वाले एमसीक्यूज में थोड़ा बहुत लैग कर सकता है अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो। बाकी अदरवाइज मुझे लगता है कि 24 से प्लस तो मार्क्स आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए होंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूं कि कितने मार्क्स आप लोग एमसीक्यू में लेके आ रहे हैं। मैं वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस भी आप लोगों के लिए आने वाला है। पूरा डिटेल्ड में आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना चाहिए था, जो डिस्क्रिप्टिव वाला है क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑनवर्ड्स। तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं, लगभग 2 से 3 घंटे बाद वो भी आपका वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि एमसीक्यू में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तब तक के लिए बस दिल से बोलते रहेगा कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय।